कहानी की शुरुआत में हम लोग खिलाड़ियों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जहां उनका कोच उनका हौसला बढ़ा रहा था क्योंकि वे अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। वह उन पर गुस्सा होते हुए कहने लगा, तुम लोग क्या लड़कियों की तरह खेल रहे हो, अच्छे से खेलो। तभी हाफ टाइम हो जाता है। वे लोग अंदर जाती हैं तो फ्लेक्स के ऊपर अपनी अपनी टावल रखकर चले जाती हैं। कोच अंदर आकर उन्हें डांटते हुए कहने लगा, तुम लोग ये कैसा प्रदर्शन कर रहे हो, तुम लोगों को अच्छे से खेलना चाहिए, तभी हम लोग स्टेट चैंपियनशिप जीत पाएंगे। वह उन लोगों के लिए एक जोश भरी स्पीच देता है जिससे उसके खिलाड़ी जोश में आ जाते हैं। जब दूसरा हाफ टाइम शुरू हुआ तो उन लोगों ने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया और आखिरकार वे लोग मैच जीत गए। मीडिया ने भी उनकी इस जीत को कवर किया। आगे हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई गई, जहां पर रॉब बच्चों को अच्छे से खेलने के लिए कह रहा है ताकि वे लोग आने वाले चैंपियनशिप में अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। लेकिन तभी एक बच्चा फोन चलाने लगता है। रॉब ने उसे फोन चलाने के लिए मना किया, लेकिन जब किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब रॉब ने सभी को जाने के लिए कहा। वह लड़का उसके पास आया और कहने लगा, आप हम लोगों से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हैं, और वहाँ से चला गया। जब रॉब अपनी बेटी को लेने जा रहा था तो रास्ते में उसके बॉस का कॉल आया, जिसने उससे कहा कि तुम्हें बच्चों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसे जॉब से निकाल दिया। वह अपनी बच्ची को लेने के लिए लेट पहुंचा। उसकी कार से बड़ा ही धुआं निकलता था, इसलिए विनी की टीचर ने मास्क पहने हुए थे। जब वह कह रही थी कि आपका चौथी बार है जब आप लेट आए हैं, रॉब ने उनकी बात को नजरअंदाज किया, कहते हुए कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है आप क्या कह रही हैं। जब एक करके उसने चारों मास्क उतार दिए तो रॉब अपनी गाड़ी का कांच बंद करते हुए कहने लगा, आप बड़ी ही सुंदर लगती हैं। जब वह अपनी बेटी को घर ले जा रहा था तो वह कहने लगी, पापा आज आप फिर एक बार लेट आए मुझे लेने के। जहाँ उसकी बेटी ने उसे ये भी बताया कि मेरे साथ में एक ट्रांस गर्ल भी पढ़ती है। जैसे ही उसने उसे घर छोड़ा तो बिनी जाकर अपनी माँ के गले लग गई। डार्बी ने रॉब को बेटी को घर छोड़ने के लिए थैंक्स कहा। तभी डार्बी का नया बॉयफ्रेंड क्रिस वहाँ पर आया, जिसने उसे एक पैम्पलेट देते हुए कहा कि जल्द ही शहर में एथलीट चैंपियनशिप होने वाला है, अगर तुम किसी को सिखाओगे और वह जीत गया तो इसके लिए $5000 का इनाम मिलेगा। फिर रॉब डोला उसमें जॉब ढूंढने के लिए पहुंचा। उसने वहाँ पर देखा यहाँ तो सारे लड़के लड़की बनकर काम करती हैं, यहाँ तक कि उसका एक्स स्टूडेंट एलेक्स भी वहाँ पर लड़की बनकर काम कर रहा था, जिसे देखकर वह चौंक गया। बाद में वे लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे, जहाँ रॉब को याद आया कि एलेक्स तो दौड़ने में बड़ा ही तेज है। तब उसने प्लान बनाया, क्यों ना मैं इसी को लेकर एथलीट चैंपियनशिप में हिस्सा ले लूं। ऐसा करने के लिए उसने एलेक्स का टेस्ट लिया। जब उसने दौड़ लगाई तो सारे लोग उसे देखते रह गए और उसने दिए हुए टाइम में उसे खत्म कर लिया। अगले दिन रॉब एलेक्स के साथ में कंपटीशन फॉर्म भरने के लिए पहुंचा। जब लेडी ने रॉब को वहां पर फॉर्म मांगते हुए देखा तो उसने मना कर दिया कि मेल कंटेस्टेंट के सारे इवेंट भर चुके हैं। रॉब कहने लगा, आप ये क्या कह रही हैं? वह कहती है, आप हट जाइए, मुझे दूसरे एथलीट की मदद करनी है। जब वह नहीं हटता है तो वह उसे बेहोश कर देती है। इतने में एलेक्स वहाँ पर दौड़ता हुआ आ गया। लेडी ने देखा वह तो एक ट्रांस वुमेन है तो वह उससे माफी मांगती। उसने कहा, तुम कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो, मैं तुम्हारी फीस भी माफ कर दूंगी। एलेक्स अपने कोच को लेकर वहाँ से चला गया। जब वह दौड़ में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो रहा था तो सारी लड़कियां उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगी। एलेक्स की तो आंखें वहाँ पर खुली रह गईं। जैसे ही दौड़ शुरू होती है तो वह बाकी लड़कियों से आगे निकल जाता है। यह देखकर सारी ऑडियंस हैरान थी। उसने दौड़ को पहले नंबर पर खत्म किया। इस न्यूज को गोविंद नाम की रिपोर्टर ने कवर किया। एलेक्स ने बाकी खेलों में भी हिस्सा लिया, जहाँ उसने लड़कियों को कंपटीशन में बड़ी ही आसानी से हरा दिया। एलेक्स ने अपनी जीत का श्रेय अपने पेरेंट्स और कोच को दिया। क्लब में रॉब ने एलेक्स को जीते हुए पैसे दे दिए। एलेक्स उससे कहने लगा, ऐसा करने पर मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगी है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर गोइन आई और कहने लगी, मुझे ये पता है तुम एक लड़की नहीं बल्कि लड़का हो। और रॉब उससे पूछने लगा, जब तुम्हें ये मालूम था तब तुमने उसकी स्टोरी कवर क्यों की? गोइन कहने लगी, मैंने अपना नाम बनाने के लिए ऐसा किया। उसने उसे बताया कि इस बार ग्लोबल गेम में हर कोई हिस्सा ले सकता है। वह एलेक्स से कहने लगी, इस बार तुम्हें भी इस गेम में हिस्सा लेना होगा और मैं तुम्हारी स्टोरी को कवर करूंगी, साथ में आधा पैसा भी लूंगी। तुम घर जाकर इस बारे में अच्छे से विचार विमर्श कर लो। सोचने की बाद में एलेक्स ने अपने कोच को कॉल किया। वह उससे कहने लगा, हम लोग बास्केटबॉल गेम खेल सकते हैं कोच। कोच ने कहा, इसके लिए हम लोगों को टीम को इकट्ठा करना होगा। सबसे पहले वे लोग जैक और ब्लेन के पास उससे बात करने पहुंचे। पहले तो उन लोगों ने किनर मिनर किया, लेकिन बाद में वे खेलने के लिए मान गए। फिर वे लोग पहाड़ों से होते हुए जंगल में डेविड को ढूंढने पहुंचे। इसने तो अपना देश ही बदल लिया है। वह उन्हें अपने साथ में घर ले गया। कोच ने उससे गेम खेलने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। कुछ देर सोचने के बाद वह बाहर आया और कहने लगा, कोच मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। उन लोगों को लिए टीम को पूरा करने के लिए एक और खिलाड़ी कम पड़ रहा था। तब डेविड उनके पास आया और कहने लगा, हम लोग टावल बॉय फ्लेक्स को ले सकते हैं। जब वे उसके घर गए तो वह खेलने के लिए तुरंत ही राजी हो गया। वह उन लोगों को वह जगह दिखाता है जहाँ वह बास्केटबॉल खेला करता है। वहाँ जब ब्लेन ने टाइगर का मास्क पहना तो डेविड का चटक गया, क्योंकि उसे किसी पुरानी बात से बड़ी एलर्जी थी। उसने बास्केट
बास्केटबॉल फेंक कर उसे मारी। ऐसा करने के लिए एलेक्स डेविड के साथ में लड़ाई करने लगा। जैक प्लेन से लड़ रहा था, तभी ग्वेन के साथ में कोच आया और उन्हें समझाने लगा, उनकी लड़ाई को शांत किया। ग्वेन ने रॉब से कहा, तुमने इन्हें ये नहीं बताया कि कैसे खेलना है। जब रॉब उन्हें बताने लगा तो वे लोग सुनकर हैरान रह जाती हैं और खेलने से भी मना कर दिया। रॉब उन लोगों को समझाते हुए एग्री कर लेता है। तभी वहाँ पर डार्बी अपनी बेटी को लेकर आई। जब वे रॉब से बात करने आई तो गोवेन कहने लगी, मेरे बॉयफ्रेंड से तुम दूर रहना। अगले दिन वे लोग तैयार होकर स्टेडियम में पहुंचते हैं, जहां लेडी टीम का कोच कहने लगा, ये लोग लेडी नहीं हैं। तब रेफरी ने आकर उसे समझाया। वे लोग गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में लेडीज का उन पर दबदबा था। एक लड़की जाकर डेविड से टकरा गई। फेलिक्स ने डेविड की मदद से बॉल को पोस्ट में डाल दिया। लड़कियां हार रही थी। कोच ने ऐतराज जताया तो रेफरी ने उसे शांत रहने के लिए कहा। सेकेंड हाफ में रॉब की टीम ने बड़ी ही आसानी से गोल किए। उनकी इस खबर को ग्वेन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिससे उन लोगों को जल्दी ही पॉपुलैरिटी मिलने लगी और काफी लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए आने लगे। उन लोगों ने मैच खेलते हुए लड़कियों को थोड़ा परेशान भी किया। वे लोग आ रही तो इस बारे में जाकर कोच को बताया। मैच के बाद में जब वे लोग रूम में थे तो देखते हैं सोशल मीडिया पर बड़े ही फेमस हो गए हैं। जब कोच ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो डेविड, वे कहने लगा, कोच मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि उन लड़कियों ने यहाँ तक आने के लिए कड़ी मेहनत की थी। तभी उसे फोन में मैसेज आया कि उसे स्पॉन्सर किया गया है। तो वे सारे लोग खुश हो गए। ग्वेन ने उनसे कहा कि तुम लोग किसी भी स्पोर्ट्स में भाग ले सकती हो। इसी बीच उन लोगों ने दूसरा गेम भी बड़ी ही आसानी से जीत लिया। फिर वे लोग एक एक करके दूसरे गेम में भी हिस्सा लेने लगे, जिन्हें भी बड़े ही आसानी से जीतते जा रहे थे। अब वे लोग इतना फेमस हो गए थे कि उनकी फोटो मैगजीन के कवर पेज पर भी आने लगी। जब उन लोगों ने अगला गेम जीता तो सारे लोग उनके लिए बड़े खुश थे। इसके लिए ग्वेन ने उन लोगों का एक इंटरव्यू भी लिया, जहाँ भी बताते हैं कि उन लोगों को यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा। इंटरव्यू के बाद में कोच ने उन लोगों से आफ्टर पार्टी देने के लिए कहा, लेकिन वे लोग अलग अलग बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहीं बाद में रॉब की पत्नी उससे कहने लगी, तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा, ये ठीक नहीं है। रॉब ने कहा, क्यों? तुम भी तो क्रिस के साथ में डेट कर रही हो ना, वह भी तो उनमें से एक ही है। डार्बी कहने लगी, वह तुमसे अलग है। बातों ही बातों में वे लोग अपनी शादी को अच्छे से ना निभा पाने के लिए लड़ाई करने लगे। उनकी इस बात को उनकी बेटी ने भी सुन लिया। तब डार्बी वहाँ पर नाराज होकर चली गई। अगले दिन रॉब की टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि वे रात भर जागते रहे, लेकिन आखिरकार वे किसी तरह करके मैच जीतने में तो कामयाब रहे। वहीं डार्बी और विनी एक दूसरे से नाराज हैं। हाफ टाइम के दौरान जैक और ब्लेड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर लड़ाई करने लगे, जिसे ऑडियंस देखकर हैरान रह गई। कोच ने उन लोगों को शांत रहने के लिए कहा। आगे हम लोग देखते हैं रॉब की बेटी विनी उसके पास आई और कहने लगी, पापा मैं लड़का बनना चाहती हूँ। जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों, तो वह कहने लगी, पापा लड़के हर गेम को बड़ी ही आसानी से जीत लेती हैं। वह अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगा, अगर लड़कियां ना होती तो लड़के इतना अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाते। वे लोग लड़कों को शब्द बनाती हैं। उसकी पत्नी रॉब की ये बातें सुन रही थी, जिन्हें सुनकर वह बड़ा ही प्रभावित होती है। अगले दिन वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। स्टेडियम में सारे लोग बैठकर लेडी बॉलर को चीयर कर रहे थे। रॉब अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुंचा, जहाँ उसे पता लगा कि आज उसका मुकाबला काउगर्ल की टीम से है, जहाँ काउगर्ल के कोच ने लास्ट मोमेंट पर टीम को चेंज कर दिया था। रॉब जब रेफरी को ये बात बताने लगा कि वे लोग लेडी नहीं हैं, तो ग्वेन ने आकर उसे रोक दिया। काउगर्ल के कोच ने उसे बताया कि ग्वेन ने उन लोगों को मारने के लिए स्नाइपर रखे हैं, इसलिए तुम शांति से मैच खेलने दो। रॉब तैयार हो गया। जब मैच शुरू होता है तो काउगर्ल टीम उन लोगों पर बड़ी भारी पड़ने लगी। उन लोगों ने रॉब की टीम को गोल करने ही नहीं दिए। हाफ टाइम में वे लोग मार खाकर रूम में पहुंचे, जहां पर मोनिका जेक और ब्लेन का पेट कर रही थी। वह उनसे कहने लगी, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। दोनों ने पूछा कि बाप कौन है, तो उसने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि तुम दोनों ही हो। आगे रॉब अपनी टीम से कहता है कि अब हम लोगों को गेम को हारना होगा, क्योंकि हम लोग महिलाओं की विरासत को नहीं छीन सकते हैं। उसकी टीम वाले उसकी बात को मान गए। तभी कोच की माथे पर रेड पॉइंट दिखाई दिया। जैसे ही वे नीचे झुका तो गोली चल गई। उसके साथ ही देखते हैं कि ग्वेन के पास में गन है। भरे हुए स्टेडियम में जैक और ब्लेन ने मोनिका को प्रपोज किया और वहाँ पर ही एक दूसरे से लड़ने लगे। काउगर्ल के एक लोग ने उन लोगों को ऐसा करने से रोका। कोच ने लेडी बॉलर की टीम को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। विनी अपने साथियों के साथ में गेम खेलने लगी। वे लोग काउगर्ल की टीम के सामने एकदम छोटे छोटे लग रहे थे। वे इतने छोटे थे कि मैच शुरू होने पर वह बॉल लेकर उनके नीचे से ही निकल गई। वे लोग डटकर गेम खेलती हैं और एट लास्ट भी गेम जीत भी गई। ग्वेन कोच के पास में आकर कहने लगी, अब तुम विनर हो गए हो रॉब। लास्ट में रॉब ने अपनी पत्नी से पिकनिक पर चलने के लिए कहा। उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो गई।